ऐसे पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने देनी चाहिए। गवर्नमेंट का खून क्यों नहीं खोलता है? जिस तरह के वो हमले करे उसके मुंह तोड़ जवाब उसको देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से तो देना पड़ेगा। जितने हम लोग का खून कौन उठा है पाकिस्तान के इस रवैये के खिलाफ, जितना हो सके इस देश के वासियों को करना चाहिए, लड़ना चाहिए। बार बार हमारे जवान अगर मरते रहेंगे इस तरीके से तो हम सहन नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी सरकार बहुत कूल माइंडेड है, लेकिन हमें भी अभी थोड़ा एग्रेशन दिखाना चाहिए। शायद ये दूसरी कंट्री पे होता तो शायद वो कंट्री वेट नहीं करती और वो डायरेक्ट डिसीजन ले लेते। हमला जरूर करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए। सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वक्त आ गया अभी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान एक बार में पाकिस्तान का मैटर क्लोज कर देना चाहिए। इमरजेंसी लगा के सब लोग को एक करके हम लोग को अटैक करना पड़ेगा। Immediately there should be a war on the Pakistan. हर स्टेट में जितने भी नेता हैं सबके सब नरेंद्र मोदी होने चाहिए, तभी देश बदल सकता है। पाकिस्तान का वर्ल्ड के नक्शे पर से नामो निशान हटा देना है। हमारा एक जवान गिरता है तो 21 पाकिस्तानियों की लाश जो है जमीन पर गिरनी चाहिए। एक्शन लेनी चाहिए जो कि पाकिस्तान को पिंच करें। जो नहीं मानता उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। हमें उसके घर में घुसकर उसको मारना चाहिए। उनका आतंकवादी कैंप है उसको ही हम डिस्ट्रॉय करें। उनके 4 आदमी नहीं, उनके 40 मरे। खीर देंगे, कश्मीर मांगा तो खीर देंगे, दूध मांगा तो खीर देंगे, कश्मीर मांगा तो खीर देंगे। भारत माता की जय। नमस्कार। रविवार की सुबह ऐसी काली सुबह होगी किसी ने नहीं सोचा था। आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी साजिश रचेंगे ये भी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा और अब हिंदुस्तान इसका बदला चाहता है, क्योंकि हर हिंदुस्तान का खून आज खौल रहा है। जब जवानों का खून बहता है तो यह देश बदला मांगता है, क्योंकि इस देश का खून खौल रहा है। जब देश की रक्षकों की मांग की गोद सूनी होती है तो आपका और हमारा खून खौलता है। ये देश जवानों की शहादत पर आंसू आज बहा रहा है। अब ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवानों की शहादत अब और नहीं। उनको दिखाना चाहिए कि बाप बाप उधर और बेटा बेटा उधर। गवर्नमेंट का खून क्यों नहीं खोलता है? जब जवानों का खून बहता है तो देश का खून खौलता है। मेरा खून ने पूरा बदन खोल रहा है कि ऐसे पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने देनी चाहिए। उरी में जवानों पर हुआ हमला पूरे देश पर हमला है। इस हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है।
पूरे देश का खून खौल रहा है। अपने एक सैनिक मर रहा मतलब कम नहीं है, ये एक लाखों के बराबर है। वो आदमी जो एक मरेगा ना, वो सैनिक मरेगा, एक आदमी लाखों के बराबर है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपके साथ है मनोहर पर्रिकर साहब, और मोदी जी आप बिंदास हमला करो, हम लोग आपके साथ ही है। पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए। हम लोग ये सोच करके चल रहे हैं कि अगर हम लड़ाई में जाएंगे और शायद फिर से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, तो होने दीजिए। लोग पूछ रहे हैं आखिर कब तक सहेंगे हम, दुश्मनों को कब जवाब देंगे हम। सोते हुए जवानों पर गोलियां चलाने वाले आतंकियों को मौत के घाट कब उतारेंगे हम। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़क पर निकल आए हैं, दुश्मनों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोग गुस्से में हैं क्योंकि खून खौल रहा है। लोग कह रहे हैं जब जवानों का खून बहता है तो ये देश बदला मांगता है। अब बातचीत नहीं, आक्रमण करो क्योंकि खून खौलता है। मैं अपनी रिंगटोन पे विश्वास रखता हूँ और इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर इसके बारे में भी हम नहीं सोचते तो धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, धिक्कार है ऐसी सोच पर। सही समय है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, हमें उसके घर में घुसकर उसको मारना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं, तत्काल पाकिस्तान पर आक्रमण करें। सवाल ये है कि जब सब कुछ पता है, ये पता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी हैं, इस हमले के पीछे पाकिस्तान है, तो फिर चुप क्यों रहे हम। ये देश अब एक्शन चाहता है। वहाँ पे ये आप बातचीत करोगे तो किससे करोगे? वहाँ पे जो दे कॉल द शॉट्स इज वहाँ की पाकिस्तान आर्मी। अब आर्मी के साथ तो हम बात नहीं कर सकते। जो आप करते हो नवाज शरीफ वही बोलेगा जो पाकिस्तान आर्मी बोलेगी उसके, तो उससे बातचीत करने का फ़ायदा क्या है? तो हमें ये बातचीत का जो जरिया है ये बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर देना चाहिए और हमें कुछ कुछ एक्शन लेनी चाहिए जो कि पाकिस्तान को पिंच करें। ये जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान कर रहा है, जो ये आतंकवादी हमले कर रहा है, इसकी कास्ट और भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो 4 आतंकवादी आए, उनको हमने मार दिया, लेकिन हमारे 17 लोग मारे गए। अब हमको करना ये पड़ेगा कि जो उनका आतंकवादी कैंप है उसको ही हम डिस्ट्रॉय करें, जिससे कि उनके 4 आदमी नहीं, उनके 40 मरे, और अगर उसमें कोई इक्का दुक्का आतंकवादी भारत में आता है तो उसको हम यहाँ पर मार गिराएं। उरी में हुए आतंकियों के कायराना हमले की निंदा करता हूँ। मैं देश को भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी इस घिनौने हमले के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं उरी में जवानों की शहादत को सलाम करता हूँ। देश के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवार के साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भरोसा दे रहे हैं दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देश अब तक उनकी बातों पर भरोसा कर रहा है, लेकिन लोग अब सवाल भी पूछने लगे हैं क्योंकि लोगों का खून खौलता है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने उरी हमले के बाद अपना गुस्सा दिखाते हुए लिखा कि 17 सैनिकों के मारे जाने की बेहद दुखद खबर। परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। उरी पर हमला हुआ है, अगर पाकिस्तान ने युद्ध को चुन लिया तो फिर युद्ध ही सही। गायक अभिजीत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से अपील करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? हमारे सैनिकों को और ताबूत क्यों? पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम फैसला लीजिए। सेलिब्रिटीज की भावनाएं भी लोगों की तरह ही हैं। सब एक्शन चाहते हैं, चाहे दिल्ली के लोग हो या मुंबई या फिर पटना के। अगर पाकिस्तान डायरेक्टली अटैक नहीं करके इन आतंकवादियों को यूज करके इंडिया को मतलब इतना डैमेज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया को भी काउंटर अटैक करने चाहिए। बदलने का समय आ चुका है, सोचने का समय आ चुका है और हमको वैसा ही करना चाहिए जैसा वो जवाब दे रहे हैं। अपनी सरकार बहुत कूल माइंडेड है, लेकिन हमें भी अभी थोड़ा एग्रेशन दिखाना चाहिए। ऐसे में देश अब एक जवान की शहादत का बदला 100 आतंकियों की मौत से लेना चाहता है, क्योंकि उरी जैसे हमलों के बाद देश का खून खौलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान आतंकियों से बदला लेने की बात पहली बार नहीं हो रही है। इसी साल जब आतंकियों ने पठानकोट में एयरफोर्स के बेस पर हमला किया था, उस समय भी देश ने मांग की थी कि अब आर या फिर पार की लड़ाई होनी चाहिए। देश तैयार है, अब सरकार को आगे बढ़कर आतंक पर वार करना ही होगा। 18 सितंबर 2016 उरी आर्मी बेस पर आतंकी हमला, 17 जवान शहीद। 2 जनवरी 2016 पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमला, 7 जवान शहीद। नौ महीने में दूसरी बार देश ने आतंक का सबसे बड़ा हमला झेला। अब ये देश ऐसे हमले झेलने के लिए तैयार नहीं है। उरी में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। पठानकोट हमले के बाद भी देश ने बदले की मांग की थी। उस समय खुद रक्षा मंत्री ने कहा था कि दोषियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक देश उस बदले का इंतजार कर रहा है। पठानकोट हमले के बाद भारत ने दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। इस हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को सुधरने के कई मौके दिए, लेकिन देश अब और मौके देने के लिए तैयार नहीं है। अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं और पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है। ये तो सीधा साधा पाकिस्तान का भारत पर हमला है और इसको उसी नजरिए से देखना चाहिए और भारत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है इसके खिलाफ उसको करनी चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ और देश की सुरक्षा पर करीब से निगाह रखने वाले जानकारों का मानना है कि सेना को सीधी कार्रवाई का आदेश दे दिया जाए। पाकिस्तान में हर आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन बहुत देर की हो रही है और इन्होंने बता दिया है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ने अपने झंडे लगाए, पाकिस्तान के झंडे, हिंदुस्तान के झंडे नहीं। तो हम सब सो रहे थे, सब सो रहे हैं। हमारे पास एक प्लान नहीं है, हम प्लान नहीं कर रहे। ये एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर है। पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता आ रहा है और करता रहेगा। ये मान करके गवर्नमेंट चले तो बेहतर होगा और पाकिस्तान के साथ सही से सही पाकिस्तान का इलाज किया जाएगा। सिर्फ आम लोग और एक्सपर्ट ही नहीं, राजनीतिक दल भी पाकिस्तान और उसके आतंकियों पर सीधा एक्शन चाहते हैं। कि देश के ऊपर बहुत बड़ा आघात है और अब तक इतना बड़ा हमला हमारे सैनिकों के ऊपर नहीं हुआ था। अब बात करने से क्या होगा? इशारा देना या धमकी देना यहाँ से ठीक है, अब एक्शन की जरूरत है। भारत को ये सोचना चाहिए एक मुल्क के नाते कि पाकिस्तान के प्रति हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के प्रति हम क्या कर सकते हैं और वो कौन से कूटनीतिक और सामरिक हथियार भारत के पास मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल भारत कर सकता है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ये आतंकवादी हमले रोके जा सकें। जवानों की शहादत पर देश अब आंसू नहीं बदला चाहता है, क्योंकि खून खौलता है। देश के जवान शहीद हो रहे हैं और देश पैलेट गन पर बहस करे, ऐसा अब और नहीं चल सकता। नासूर बन चुके पाकिस्तान का परमानेंट इलाज जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।